हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क वर्ल्ड। हमारा चैनल मार्क वर्ल्ड पर आपको अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू शब्दों के व्यापक अर्थ के बारे में जानकारी मिलेंगी और शब्द के अर्थ, परिभाषा, शब्द रूप, वाक्य के साथ उदाहरण, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द भी आप जान पाओगे, जिसके माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा की जानकारी का भी विस्तार कर सकते हैं। मैं रजा आप सभी का हमारा चैनल मार्क वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भ्रामक शब्द के बारे में हिंदी में व्याख्या किया है, जो आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। इसलिए आप सब वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भ्रामक शब्द। Words in English language are not as easy as they look. There are some that just confuse us and makes it difficult to have a conversation. Look at the list given and know the difference between these words. अंग्रेजी भाषा के शब्द जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें उलझा देते हैं और बातचीत करना मुश्किल बना देते हैं। दी गई सूची पर गौर करें और इन शब्दों के बीच का अंतर जानें। English is full of confusing words. You may have spelled it correctly, but might have used the wrong word. Below are some words that are commonly confused and misused, and this article is here to help you out. अंग्रेजी शब्दों की भरमार है। हो सकता है आपने वर्तनी तो सही लिखी हो, लेकिन गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया हो। From here we understand well the confusion words in English. यहां से समझते हैं अच्छी तरह से confusion words in English. Dessert and desert, desert or desert. Dessert is a sweet dish, while desert is a hot, dry place full of sand. डिजर्ट मिठाई एक मीठा व्यंजन है, जबकि डेजर्ट रेत से भरा गर्म शुष्क स्थान है। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट स्वीकार करें और छोड़ें। एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री एंड एक्सेप्ट इज टू एक्सक्लूड समथिंग। देयर एंड देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस which shows about where something is, whereas there is a possessive pronoun which shows belonging. There or there एक जगह का एडवर्ब है जो बताता है कि कोई चीज कहाँ है, जबकि there एक possessive pronoun है जो जुड़ाव दिखाता है। Principle and principle, principle or principle. Principles are beliefs, while principal is the head of the school or a main thing. Principal मान्यताएं हैं, जबकि principal स्कूल का हेड या कोई मुख्य चीज है। Advice and advice, सलाह और सलाह। Advice is a noun and advise is a verb. So you can advise someone by giving them a good advice. Advice सलाह एक संज्ञा है और advise सलाह एक क्रिया है, तो आप किसी को अच्छी सलाह देकर सलाह दे सकते हैं। Effect and effect, फर्क लाना और बदलाव। Affect is a verb and effect is a noun. Effect is to make a difference and effect is a change which is a result of an action. Effect और effect, affect एक verb है और effect एक noun है। Affect का मतलब है फर्क लाना और effect एक बदलाव है जो किसी एक्शन का नतीजा होता है। Breath and breathe, सांस और सांस लेना। Breath, सांस is a noun and it is the air that goes in and out of your lungs. Breathe, सांस लेना is a verb and it means to exhale or inhale. Breath, सांस एक noun है और यह वह हवा है जो आपके फेफड़ों में अंदर और बाहर जाती है। Breathe, सांस लेना एक वर्ब है और इसका मतलब है सांस छोड़ना या अंदर लेना। Disinterested and uninterested, उदासीन और उदासीन। Disinterested means impartial, whereas uninterested means bored or not wanting to be involved. Disinterested, उदासीन का अर्थ है निष्पक्ष, जबकि uninterested, उदासीन का अर्थ है ऊब जाना या शामिल नहीं होना चाहना। Emigrate and emigrate, immigrate और immigrate. Emigrate means to move away from a country to live in some other place, and immigrate is to move into a country. Immigrate का मतलब है किसी देश से दूर किसी दूसरी जगह जाकर रहना, और immigrate का मतलब है किसी देश में आना, farther and further. दूर और आगे, farther refers to physical distance and further refers to metaphorical distance. Farther दूर का मतलब physical दूरी है और further आगे का मतलब मेटाफोरिकल दूरी है। इंक्वायरी एंड इंक्वायरी और इंक्वायरी बोथ मीन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। इंक्वायर इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश एंड इंक्वायर इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश।
दोनों का मतलब जानकारी मांगना है। अमेरिकन इंग्लिश में इंक्वायरी, इंक्वायरी और ब्रिटिश इंग्लिश में इंक्वायरी, इंक्वायरी का इस्तेमाल होता है। Whose and whose. Whose is the contraction of who is and whose is possessive pronoun which shows belonging. Whose और whose who का छोटा रूप है और whose एक अधिकारवाचक सर्वनाम है जो अपनापन दिखाता है। आज का इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो द कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भ्रामक शब्द, से आपको एक अच्छा ज्ञान मिला है और वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।